वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन एकेडमी जॉब्स एकेडमी में आप सभी का वेलकम है। पॉलिटी के लेक्चर्स हम लगातार आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि सर हमें पॉलिटी में बेहद इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि आप पॉलिटी को नए अंदाज से पढ़ाते हैं, कहानियों के जरिए पॉलिटी को समझाते हैं। तो आज भी कहानी के सफर को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने देखा था कि 7 लोगों की एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी को हेड कर रहे थे B.R. अम्बेडकर जी। उस कमेटी का नाम पड़ा ड्राफ्टिंग कमेटी। उसमें एक मुस्लिम कैंडिडेट था जिनका नाम है मोहम्मद सादुल्ला। इन लोगों ने साथ दिया, और भी 6 लोग थे B.R. अम्बेडकर के साथ, टोटल 7 लोग। इन लोगों का काम था कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसके मेन 2 काम रखे गए थे। एक तो फ्री इंडिया, जो हमारा आजाद हिंदुस्तान है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना, आईन लिखना, कानून लिखने। दूसरा, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम था कि ऑर्डिनरी लॉज को एनेक्ट करा जाए, लागू किया जाए आम शहरियों के लिए, क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा वक्त लगेगा, तब तक भी तो देश को चलाना है, और देश को चलाने के लिए उस वक्त हमें प्रैक्टिकल बेसिस पे ऑर्डिनरी लॉज की भी जरूरत थी। तो 2 काम थे मेन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। आपको मैंने ये भी पढ़ाया था, क्योंकि मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि हमें अलग कंट्री दी जाए, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अलग हो गया और उसका सेपरेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। और यहां पर 14 अगस्त 1947 को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो रीअसेंबल हो गई। पहले नंबर ऑफ मेंबर्स काफी ज्यादा थे, बाद में वो डिक्रीज भी हो गए। वो पूरी फिगर्स मैंने आपके सामने रख दी है, कितने डिक्रीज हो गए। पहले 93 मेंबर्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, वो डिक्रीज होके टोटल हमारे 70 पर आ गए। इस तरह की तब्दीली आ गई। और 14 अगस्त 1947 को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, इसे सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहा गया। और बाद में आपको मैंने पढ़ाया कि एक तारीख आती है 24 जनवरी 1950 की, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हिंदुस्तान का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। जन गण मन को ऑफिशियली तौर पे नेशनल एंथम माना गया। ये सब चीजें मैंने आपको बताई। और मजीद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, सारे मेंबर्स ने साइन करके बताया कि हिंदुस्तान हमारा अब किसी एक बंदे का गुलाम नहीं रहेगा, बल्कि ये रिपब्लिक नेशन होगा। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो भी हुकूमत में लोग आएंगे वो अपनी मर्जी से नहीं आएंगे, वो ना किसी के बाप बेटे होंगे, ना वो किसी के, समझो आप, बादशाह के बेटे होंगे। हेरिडिटी नहीं होगा, मोनॉक नहीं होगा, बल्कि वो लोगों की इलेक्शन के ऊपर होगा, वोटिंग का सिलसिला रहेगा। इसे रिपब्लिक कहते हैं। ये मैंने कल पूरा आपको जबरदस्त तरीके से समझाया था। वक्त गुजरता गया आगे, और अब जिन लोगों को काम मिला, 22 कम्युनिटीज बनाई गई थी। 22 कमिटीज तश्कील दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने वक्त। मैंने वो कल पूरा बताया था, जिसमें माइनॉरिटीज के राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के चेयरमैन को सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ये मैंने हर चीज आपको विस्तार से और बेहतरीन अंदाज समझाई थी। अब जो लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम कर रहे थे, आज का जो प्रेजेंट टाइम का हमारा आईन है, जो हमारा संविधान है, जिसके मुताबिक हमारी पूरी कंट्री का गुजर बसर होता है, चलाया जाता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगते हैं। कोई आसान नहीं था लिखना। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फ्रेम करना कॉन्स्टिट्यूशन के। इससे पहले मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा बताया, कैसे अंग्रेज जब यहां आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, 1608 में आई थी। फिर उसकी तरह रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का। उसमें क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया गया फॉर द फर्स्ट टाइम कि आपको तिजारत कैसे करना है। हम हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बनाएंगे, हम तिजारत को सामने रखेंगे, पीछे चाल ये रहेगी इस पर कब्जा करना है। और 1773 से बराबर 1946 तक ये सारा जो फेज था, इसे कॉलोनियल फेज कहते हैं। इसमें अंग्रेजों का शासन, यानी कि उनका यहां हुक्मरानी रही, जो इलीगल ऑक्यूपेशन रखी अंग्रेजों ने। टोटल मैंने आपको 17 एक्ट पढ़ाए थे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फिर पढ़ाया पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट पढ़ाया, चार्टर एक्ट 3, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ाए, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ाया आपको, फिर लास्ट में पहुंचते पहुंचे क्रिप्स के बाद फिर आपको पढ़ाया अगस्त ऑफर, शिमला कॉन्फ्रेंस। इस तरीके से फिर पहुंचते पहुंचते हम लास्ट में
माउंटबेटन का प्लान आपको समझाया, फिर माउंटबेटन का प्लान के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आपको समझाया 1947 का। मैंने कहा आखिरकार अंग्रेज जब मुकम्मल तौर से परेशान हो गए, अब इनका कुछ ना बस चला, तो अब इन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानियों को मुकम्मल आजादी देंगे, और मुकम्मल आजादी के लिए कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया, जिस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही हमारा सारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम कर दिया गया। उससे पहले हम हिंदुस्तानियों को इलेक्शन में कोई इजाजत नहीं थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 का एक्ट आया, उसने कहा इलेक्शंस में हिंदुस्तानियों का हिस्सा लेना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम रखा गया मुस्लिम्स के लिए, फिर ये कंटिन्यू होता गया, फिर सिख, मुस्लिम और बाकी जनरल पॉपुलेशन को इजाजत मिल गई कि आओ इलेक्शन में हिस्सा ले लो। वो आपको पूरा बताया मैंने। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पहला इंटरिम प्रेसिडेंट था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया। किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। यहां से कहानी आगे बढ़ती गई और फिर इसे लिखते लिखते 2 साल गुजर गए, 11 महीने हुए और 18 दिन हुए। फाइनली हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को फ्रेम कर दिया गया। अब हमारे पास बाकायदा तौर पर लिखित में कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी खासियत यह है, इट इज द मोस्ट लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इतना कोई लेंथीएस्ट नहीं जितना हमारा है। सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, तभी 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए। और इसको असेंबल किया गया ऑन 26 नवंबर 1949 को। बहुत से लोग लगे इसको लिखने में, सभी ने लिखना अपने अपनी जगह पर। अब इसको जमा करना था, असेंबल करना था। असेंबल करने के लिए तारीख रखी गई 26 नवंबर 1949 को। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो असेंबल हो गया। यानी कि जो आजादी की तारीख थी हमारी 1947, उसके बाद 2 साल तकरीबन गुजर गए। 2 साल 11 महीने और 18 दिन आजादी के बाद इतना वक्त लग गया कि इसको लिखते लिखते और फाइनली इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शक्ल देने में। हुआ क्या? 284 मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। 284 लोगों ने। पहले देखो जब अनडिवाइडेड हिंदुस्तान था, जब पाकिस्तान नहीं बना था, 389 मेंबर्स टोटल थे। लेकिन जब कंट्री अलग हो गई उसके बाद हमारे मेंबर्स कितने रह गए? 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के उन्होंने साइन कर दिया, हाँ अब हमारा ये संविधान रहेगा और हिंदुस्तान जब तक है तब तक इसी के अकॉर्डिंगली जो है वो, हाँ हिंदुस्तान हमारा इसी के मुताबिक रहेगा। ये हमारा संविधान बनाया गया, कानून बनाया गया। आजकल जितने भी हमारे काम चल रहा है ऑनरेबल कोर्ट्स में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ही देख देख कर फैसले सुनाए जाते हैं। अब हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को असेंबल करा गया 26 नवंबर 1949 को। 284 मेंबर्स ने साइन भी कर दिया, लेकिन साइन करने के बाद इसे हमें काम में लाना था, प्रैक्टिकल इसकी एप्लीकेशन देखनी थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फोर्स में लाना, फोर्स का मतलब है प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करना था। तो वो कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। वक्त लगता गया, हालात बदल गए और 26 नवंबर नहीं 26 जनवरी 1950 की दिन आ गई। उस दिन फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रैक्टिकल बेसिस में इसको लागू करा गया। यानी कि 26 नवंबर 1950 से फिर हमारे तमाम सरकारी इदारों में, ऑनरेबल कोर्ट्स में, जुडिशरी में अब जो भी कानून लागू किए गए वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देख देख कर ही चलाए गए। किसी को फैसला सुनाना तो इसके हिसाब से। अच्छा, इससे पहले कांग्रेस का एक सेशन हुआ था लाहौर में। कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर में, उसकी डेट 31 दिसंबर 1929 को। 1947 की बात नहीं कर रहा मैं, 1929 की बात कर रहा हूं, जब लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ था। उस जमाने में कांग्रेस सेशन ने एक रेजोल्यूशन पास करा था, एक एलामिया पास किया था। उसमें यह कहा था कि हम हिंदुस्तानियों को, हमें ये डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। वी डोंट रिक्वायर द डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता था, अंग्रेजों ने देखो चालें चली, ये मैंने पिछले एक्ट्स में सुनाया सब कुछ। डोमिनियन एक्ट ये था, वो क्रिप्स मिशन के बाद आया था। उसमें कहा गया था कि हम हिंदुस्तान को क्या करेंगे, हम हिंदुस्तान को एक टेम्पररी गवर्नमेंट देंगे, इंटरिम गवर्नमेंट बना के देंगे,
और ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट तो देंगे हम, लेकिन ये हमारे कॉमनवेल्थ के साथ 56 मेंबर्स हमारे कॉमनवेल्थ में कंट्रीज है, हुकूमत तो हमारी रहेगी ब्रिटिश क्राउन की, लेकिन इनको देंगे हम ऐसा एक लॉलीपॉप की तरह देंगे, रहेगा इनका बादशाह लेकिन हुक्मरानी हमारी चलेगी। हमने कबूल नहीं करा, बल्कि अगर उनके बदले में यहां पर हमारा ही कोई प्राइम मिनिस्टर भी रहता, उनकी हुकूमत रहती, तब भी हमें गवारा। हमें कहा कि हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वही डिमांड पूर्ण स्वराज, हमें आजादी मुकम्मल चाहिए हम हिंदुस्तानियों को। फिर मैंने वो भी सुनाया था, वो तारीख भी आई थी जब क्लेमेंटन एटली ने यह ऐलान किया था कि 30 जून से पहले पहले हम हिंदुस्तान को आजाद मुकम्मल कर देंगे। लेकिन ये 29 नहीं 1929 में कांग्रेस सेशन हुआ था। कांग्रेस सेशन में रेजोल्यूशन पास किया था लाहौर में कि हमें हिंदुस्तान को मुकम्मल आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और उसी सेशन में, कांग्रेस सेशन में 1929 में ऐलान हुआ था 31 दिसंबर को कि 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाया करेंगे। क्या 26 जनवरी? क्या 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। मैं आपको तारीख के वो वर्ग सुना रहा हूं जो आपने नहीं सुने। हम आज 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हम आज जब भी 15 अगस्त आता तो हम हिंदुस्तानी हम इसे क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे। लेकिन जब 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस ने हुआ लाहौर में, तब कहा गया कि 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? इंडिपेंडेंस डे। और हुआ भी यही कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 जनवरी 1950 को जब ये इसका लागू करा गया, उससे पहले पहले 26 जनवरी को आजादी के बाद लोग जो है वो आजादी का दिन 15 अगस्त नहीं बल्कि 26 जनवरी को ही मनाते थे। दोबारा सुनिएगा, आजादी होने के बाद लोग 26 जनवरी को ऑब्जर्व करते थे इंडिपेंडेंस डे। 26 January was observed as Independence Day by people after the independence, as per the Congress session that was held in Lahore at 31st December 1929. After passing the resolution over there, it was decided that 26 January हम क्या मनाएंगे? डे ऑफ इंडिपेंडेंस। और लोग मनाते गए। फिर बाद में 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स में आ गया, एग्जीक्यूशन में आ गया, इसको इंप्लीमेंट करा गया, आफ्टर देन कि हमने फिर 26 जनवरी को ही जो आज हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, वो असल में इसी की याद में है कि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो हकीकत में लागू हो गया। वी कॉल इट इज ए रिपब्लिक डे। क्या? बिकॉज वी सेलिब्रेट दैट इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो आज हमारा कानून है, इसी कानून ने हमारे हिंदुस्तान को आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन ये कब डिक्लेयर करा गया कि हमारा हिंदुस्तान जो है ये किसी एक बादशाह के चलाने पर नहीं चलेगा, बल्कि इसे चलाने के लिए हमें सिटीजन्स के द्वारा, सिटीजन्स के थ्रू, हमें वोटिंग के जरिए, इलेक्शन के जरिए लोग हम सिलेक्ट करेंगे। इसे रिपब्लिक कहते हैं। यानी कि रिपब्लिक कब बनाए? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? फोर्स में हुआ। यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं आज, वो इसी याद में मनाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू द फोर्स ऑन द डेट। इससे पहले 26 नवंबर 1949 को ये क्या हुआ? ये असेंबल करा गया है। 26 नवंबर वो है। 26 जनवरी के बाद 1950 को सिर्फ एक कुछ ही देर की बात है। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, दिसंबर और जनवरी, बमुश्किल 2 महीने का फर्क है। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया मुकम्मल तौर पर हमारे सामने आ गया। तो ये मैंने आपको समझाया कि कहीं ये कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, 15 अगस्त 1947 को हम क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। आपको बहुत सारे बच्चों को पता होना चाहिए ये हम क्या मनाते हैं। असल में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को पेश करा गया, पेश किसी और तारीख पे की गई थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 का जो ब्रिटिश क्राउन था, जो ब्रिटिश मोनार्क था, उसने इसको अप्रूव कर दिया। क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहां पर क्योंकि मोनार्की थी ना, वहां पर किंग और क्वीन की हुकूमत रहती है, तो वहां के जो उस टाइम के जो किंग या क्वीन जो थे वहां पर,
उसने मोनॉक ने हमारी इंडिपेंडेंस एक्ट बाद में बना, पहले पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाता है, बिल को जब दोनों हाउसेस और प्रेसिडेंट साइन करता है आज की डेट में, तो ये लॉ बनता है, ये एक्ट बनता है। उस जमाने में पहले एक बनाया गया था बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेचर को दो हाउस बनाया गया था, वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर तब का, आज हमारे यहां लोकसभा और राज्यसभा है, तो बाई कैमरल लेजिस्लेशन तब बनाया गया। पहले इस बिल को, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को दोनों हाउस से पास करा। अब लास्ट साइन बचा हुआ था उसके मोनॉक का, उसके किंग का, ब्रिटिश में जो किंग था या क्वीन था, और उसका साइन जब हुआ वो किस दिन को हुआ, 15 अगस्त 1947 को जब हुआ, तो ये फाइनली एक्ट बन गया और हमारा हिंदुस्तान एक फ्री, इंडिपेंडेंट और सॉवरिन स्टेट डिक्लेयर किया गया। अब ये अलग कंट्री बना गया, अब अंग्रेज का कभी भी इसमें अमल दखल नहीं होगा। तो 15 अगस्त को हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो पास हुआ था उसकी खुशी मनाते हैं कि हमारा हिंदुस्तान डिक्लेयर किया गया सॉवरिन इंडिपेंडेंट कंट्री, किसी कोर का अमल दखल नहीं होगा। और जो हमने ये बनाया था, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये 26 जनवरी 1950 को लागू करा गया, इसकी खुशी में हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये तारीख के मैंने आपको वो पहलू सुनाए हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट थे। कहानी के सफर को आगे बढ़ाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी के सफर को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट तारीखें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है लाइफ में, क्योंकि इन तारीखों के बारे में JKSSB जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का सवाल आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, टू दी पॉइंट पढ़ा रहा हूं मैं, जो एग्जाम में छपेगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने के लिए जिस असेंबली को बनाया गया वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट सेशन कब हेल्ड हुआ था, मैंने पढ़ाया था, वो आएगा 9 दिसंबर 1946 को। पहला सेशन जो इसका हेल्ड हुआ 9 दिसंबर 1946। कोई पूछेगा फर्स्ट सिटिंग कब हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, फर्स्ट सेशन कब हुआ, 9 दिसंबर 1946। 2 दिन गुजर गए, फिर 2 दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, 11 दिसंबर 1946 तारीख आई, डॉक्टर सची चिदान सिन्हा को इंटरिम प्रेसिडेंट माना गया। ये 9 तारीख को, और 11 तारीख को कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट माना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट माना गया। 9 तारीख को मैंने कल आपको पढ़ाया था, डॉक्टर सच्ची चिदान सिन्हा को कब माना गया था, मैंने कल आपको पढ़ाया था विस्तार के साथ, कि जिसमें मैंने आपको यह समझाया था इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि 9 तारीख को डॉक्टर सच्ची चिदान सिन्हा को इंटरिम प्रेसिडेंट माना गया। मैं बिल्कुल पढ़ाने में बिल्कुल सही लाइन पर हूं कि 9 दिसंबर को, इसी 9 दिसंबर को सच्ची चिदान सिन्हा, उनको इनको क्या बनाया गया था, इंटरिम प्रेसिडेंट, थोड़ी देर के लिए प्रेसिडेंट। ये 9 को हुआ था, 2 दिन गुजर के 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। किसका, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट भी यही बने और हिंदुस्तान आजाद होने के बाद भी प्रेसिडेंट यही बने। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट भी यही, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद ही पहला प्रेसिडेंट भी यही बने। उसके बाद 2 दिन और गुजर गए, 9 तारीख को पहली सिटिंग होती है, पहला सेशन होता है, उसके बाद दो दिन गुजरने के बाद 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं प्रेसिडेंट। 13 तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बताते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक रेजोल्यूशन को लाना है जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसके बारे में मैंने कल जिक्र किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इन्होंने क्या करा है, इंट्रोड्यूस किया है, बाद में ये पास भी हुआ था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब ये था, जो हम आईन लिखने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट था, हिंदुस्तान को सॉवरीन और रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर किया जाए। दूसरा, माइनॉरिटीज के राइट्स को वेल प्रोटेक्टेड किया जाए। एक राइट टू इक्वालिटी सभी के लिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ सबके लिए, वर्शिप करने के लिए राइट्स, पढ़ने के लिए फ्रीडम, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है उनको लिखा जाए। ये था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और बाद में इन रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट भी करा गया है।
और वो बाद में आज का बन गया प्रियम्बल ऑफ इंडिया। तो प्रियम्बल ऑफ इंडिया की नींव किसने रखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और 15 अगस्त की तारीख आती है 1947 की, याद क्या रखना है बोलो? पहले 9 दिसंबर 1946 सिटिंग हुई, फिर 13, फिर 11 बाद प्रेसिडेंट बन गए वो, फिर 13 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हो गया। ये सब 1946 तक है ना, फिर आया 1947। आपको पता है इस दिन क्या हुआ? अंग्रेजों ने बिल पास करी, कौन सी? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया 1947, यानी कि ट्रांसफर हो गया पावर लीगली। अब हिंदुस्तानियों को मुकम्मल तौर पर पावर दिया गया। और साथ ही में माउंटबेटन का जो प्लान था 3 जून 1947 को कि 2 कंट्रीज बनाई जाएगी, पाकिस्तान और इंडिया, वो भी इसी दिन को आ गया। यानी कि 15 अगस्त को ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान को ट्रांसफर हो गया पावर। 2 अलग अलग डोमिनियंस बन गए, सेपरेट हो गए, अलग अलग हुकूमतें बनाने के लिए, सेपरेट अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए। हम हिंदुस्तानियों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पाकिस्तानियों ने अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहां अलग था, वहां अलग हुआ। देखो 26 नवंबर 1949 को मैंने बताया था आपको, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को अडॉप्ट किया गया, एनेक्ट किया गया और असेंबल किया गया। पढ़ा था ना अभी हमने। और जब ये फोर्स में आया कब? 26 जनवरी 19 इट केम इनटू फोर्स। पर अडॉप्ट कब किया, असेंबल कब किया? हाँ, वो कब था? 26 जनवरी 1949 को। मैंने बताया था ना। फिर दो ही महीने तो गुजर गए, फिर फोर्स में आ गए। अब सुनो, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। 24 जनवरी 1950 की डेट, यानी कि 26 से पहले 24, यानी कि 2 दिन पहले की बात है। हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा कंट्री रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ। समझ में आया? और आज इसको रिपब्लिक डे मनाते हैं हम। इस दिन क्या हुआ? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया लागू हो गया, फोर्स में आ गया। उससे पहले 2 दिन की बात है, 24 जनवरी 19 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फ्री इंडिया। पहले इनको किया गया था 11 दिसंबर 1946 को, किसका प्रेसिडेंट? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। लेकिन यहां 24 जनवरी 1950 को इन्हें हिंदुस्तान जो आजाद हो चुका है उसका पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। कब? 24 जनवरी 19। और न सिर्फ ये, बल्कि इस तारीख को ये हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या करा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा 2 चीजें। एक नेशनल एंथम माना गया, कौन सा? जन गण मन। और दूसरा नेशनल सॉन्ग माना गया, वंदे मातरम। ये 2 चीजें याद रखनी है। ये इसी दिन हुए थे 24 जनवरी 1950 को। इस दिन बड़े बड़े काम हुए थे। एक तो हिंदुस्तान के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने साइन करा था कि हिंदुस्तान हमारा क्या बनेगा? अब रिपब्लिक बनेगा। और रिपब्लिक के बाद कब रिपब्लिक ये हुआ? वो 26 जनवरी को हो गया। इस दिन को ऐलान हुआ था। और इसमें क्या? नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया। नेशनल सॉन्ग कौन सा है? नेशनल सॉन्ग हमारा कौन सा बोलो? नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। और जन गण मन का हमारा है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम को लिखने वाले कौन है? जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है जी, ओके। बहरहाल ये आपको याद रहेगा। और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया केम टू फोर्स, मेक इंडिया एज रिपब्लिक नेशन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके बन गए पहले प्रेसिडेंट बन गए। और उसके बाद 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक, 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक फर्स्ट जनरल इलेक्शन वेयर हेल्ड इन इंडिया। हमारे आजाद हिंदुस्तान में जो पहले इलेक्शन है वो कब हेल्ड किए गए थे? 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक फर्स्ट जनरल इलेक्शन वेयर हेल्ड। ये वो इंपॉर्टेंट तारीखें थी जो फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जरूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लाजवाब है, याद रखिएगा। इसी में सवाल आपके बनते हैं कि बताओ नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया था, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया था, प्रेसिडेंट कब बनाया गया था, अच्छा कब लोगों ने साइन किया था इंडिया को रिपब्लिक बनाने का? वो यही तारीख थी। और प्रियम्बल ऑफ इंडिया की नींव रखी किसने है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसके थ्रू? जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। समझ गया?
ये वो चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन को मैं यही क्लोज करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको मजे का मजा आया होगा, पैसा वसूल हुआ होगा जो आपने दिया नहीं है। तो बहरहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा शो। हाँ, हमें आपके पैसों की नहीं, आपकी दुआओं की जरूरत है। पढ़ते रहिए। आज छुट्टी का दिन फिर भी पढ़ाया, कल इतवार का दिन तब भी पढ़ाया, और पढ़ाते रहेंगे। बस आपकी दुआएं चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। हम थक गए अब, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। शुक्रिया बहुत।